सोनू मनु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है फ्लाई ऐश से तैयार होगी गिट्टी और रेत। तो देखते हैं फ्लाई ऐश क्या होती है। इंग्लिश में फ्लाई ऐश और हिंदी में से बोलते हैं उड़न राख। ये फ्लाई ऐश की इमेज है, ठीक है? आप देख लें अच्छे से। ये भी एक इमेज है जो आपको देखने के लिए बताया। ऐश ऐश का मतलब राख होता है और फ्लाई का मतलब उड़ना। तो उड़न राख इसका टॉपिक का नाम कह सकते हैं, या फ्लाई ऐश। ओके, देखते हैं क्या होता है। फ्लाई ऐश एक बारीक पाउडर है जो तापीय बिजली संयंत्रों, तापीय बिजली संयंत्र मतलब जहाँ पर बिजली बनाने के जो संयंत्र लगे हैं, ठीक है ना, जहाँ पर कोयला वगैरह जलाया जाता है और हीट उत्पन्न करके पानी से बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिक बनाई जाती है, तो वो तापीय बिजली संयंत्र कहलाते हैं। फ्लाई ऐश एक बारीक पाउडर है जो तापीय बिजली संयंत्रों में कोयले के जलने से सेकेंडरी उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। सेकेंडरी उत्पाद का मतलब है, एक तो उत्पाद हो गया इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा हो गया राख जो नीचे निकल के आया, कोयला जलने के बाद जो उत्पाद मिला वो सेकेंडरी उत्पाद हो गया। इसमें भारी धातु होते हैं और साथ ही PM2.5 और ब्लैक कार्बन भी होते हैं। इसमें पाया जाने वाला PM2.5 गर्मियों में हवा के माध्यम से उड़ते उड़ते 20 किलोमीटर तक फैल जाता है। मतलब ये है कि जैसे ये फ्लाई ऐश है, चिमनी से बाहर निकल रही है, तो अब ये करीब 20 किलोमीटर जो यहाँ का पूरा एरिया होगा, तो 20 हवा के माध्यम से 20 किलोमीटर तक करीब फैल जाता है। मतलब इतने एरिया को इफेक्ट करता है। अगर हवा इधर इधर से चलेगी तो इधर फैल जाएगा, इधर से चलेगी तो इधर को फैल जाएगा। यह पानी और अन्य सतहों पर जम जाता है। पानी है जैसे, अगर वहाँ कोई पॉन्ड वगैरह है तो उसके ऊपर जम जाएगा, और कोई भी प्रकार की सतह हो उस पर ये जम जाता है। खतरा कैसे है इससे देखते हैं, आइए जानते हैं। फ्लाई ऐश में सिलिका, एल्युमिनियम और कैल्शियम ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा होती है, ठीक है। ये तीन चीज होते हैं, सिलिका, एल्युमिनियम और कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें आर्सेनिक, बोरान, क्रोमियम तथा सीसा जैसे तत्व सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब ये तो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, सिलिका, एल्युमिनियम और कैल्शियम ऑक्साइड, और आर्सेनिक, बोरान, क्रोमियम और सीसा जो है ये थोड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले कोयलों के धुओं से फ्लाई ऐश तो वातावरण में फैलता ही है, साथ ही साथ कई बार फैक्ट्रियां फ्लाई ऐश को जमा कर के बाहर उनका भंडार बना देती हैं। ये सारे कचरे जमा होकर कभी कभी पहाड़ जैसे बन जाते हैं। मतलब जब कोयला जलता है तो ढेर सारी राख इकट्ठी हो जाती है, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, या जो तापीय संयंत्र वाले हैं वो क्या करते हैं, एक जगह पर फ्लाई ऐश को इकट्ठा करते रहते हैं। तो कई सारी फ्लाई ऐश इकट्ठी हो जाती है, तो एक फ्लाई ऐश के पहाड़ जैसे ढेर लग जाते हैं। मतलब वहाँ से फ्लाई ऐश वातावरण को प्रदूषित करते ही हैं, और ज़्यादातर नदी नहरों में भी फ्लाई ऐश बारिश होने के पश्चात बहकर फ्लाई ऐश के अंश चले जाते हैं। अब पता चला यहाँ पे फ्लाई ऐश जमा है और बारिश हुई, पानी पड़ा, तो क्या हुआ, ये बहकर नदी में गए या नाले में गए, नाले से सीधे नदी में चले गए। तो इस तरह से नदी का पानी भी पॉल्यूट कर देते हैं। फ्लाई ऐश का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो सबसे अच्छी बात है, इसी फ्लाई ऐश को ये सारे हानि रोकने के लिए फ्लाई ऐश का उपयोग करना चाहती है भारत सरकार, कि इसका कहीं ऐसी जगह यूज कर लें जहां इससे उपयोग में लिया जा सके और इसका नुकसान कम किया जा सके। मेन मैटर यहाँ पर ये है, तो कहाँ का उपयोग किया जा सकता है। इसे कृषि में अम्लीय मृदाओं के लिए एक अवकारक के रूप में यूज किया जा सकता है, मृदा कंडीशनर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इससे मृदा की महत्वपूर्ण भौतिक रसायन विशेषताओं जैसे जल धारण क्षमता, हाइड्रोक्लोरिक कंडक्टिविटी आदि में सुधार होता है। भारत अभी तक फ्लाई ऐश का प्रयोग की अपनी संभावनाओं को पूर्ण प्रयोग कर पाने में सक्षम नहीं हो सका है। मतलब अभी क्या है, भारत में जो फ्लाई ऐश है उसको उपयोग करने में भी भारत पूर्ण सक्षम नहीं है। हाल ही के CSE के एक अध्ययन के अनुसार उत्पादित की जाने वाली फ्लाई ऐश का मात्र 50 से 60% ही प्रयोग हो पा रहा हो। अभी वर्तमान में कितनी, 50 से 60% का ही प्रयोग हो रहा है। फ्लाई ऐश का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, सीमेंट में हो सकता है बनाने में, पूर्व निर्मित भवन सामग्री, ईंटें बनाने में, सड़कें बनाने में, आवास एवं औद्योगिक भवनों बनाने में, बांधों बनाने में, फ्लाईओवर बनाने में, बंजर भूमि के सुधार करने में, खानों के भराव और अन्य सभी निर्माण कार्यों के लिए किया जा सकता है। तो जो फ्लाई ऐश है वो इतने कार्यों में यूज की जा सकती है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम,
तो फ्लाई ऐश के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? MOEF, ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट। कौन सी MOEF का मतलब क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के आदेशानुसार वर्ष 2009 में जारी की गई अधिसूचना में फ्लाई ऐश के उपयोग के विषय में दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें लिखा है कि MOEF तापीय बिजली संयंत्र की 100 किलोमीटर की परिधि में फ्लाई ऐश के प्रयोग का समर्थन करता है। IIT कानपुर और IIT दिल्ली ने NTPC के साथ मिलकर फ्लाई ऐश को लेकर नवाचारी उपयोग करने का प्रयास किया है। मतलब ये IIT कानपुर है और IIT दिल्ली है, इन्होंने कुछ फ्लाई ऐश को निपटाने के लिए सोचा है। हाल ही में प्री स्ट्रेस्ड रेलवे कंक्रीट स्लीपर्स का निर्माण किया है। इन लोगों ने क्या किया? तो रेलवे ट्रैक नहीं होते, आपने देखे होंगे, रेलवे ट्रैक पर बिछे रहते हैं कंक्रीट के, जैसे रेलवे है तो ये बीच में ट्रैक बिछे रहते हैं, ठीक है, ट्रैक। तो ये अभी तक कंक्रीट के बनाए जा रहे थे, तो इसमें भी यूज करके इन लोगों ने कंक्रीट स्लीपर्स बनाए हैं, जिस वजह से इनका उपयोग किया जा सकता है इसमें फ्लाई ऐश का। फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए नीति बनाने वाला महाराष्ट्र देश का प्रथम राज्य बन गया है। महाराष्ट्र ने सिंगापुर व दुबई जैसे स्थानों से आने वाली मांग को देखते हुए फ्लाई ऐश के निर्यात की एक नीति भी बनाई है, जिसमें तापीय बिजली संयंत्रों के आसपास सीमेंट जैसे ऐश आधारित औद्योगिक संकुलों के विकास की घोषणा की गई है। कोल ऐश ऑब्लिक फ्लाई ऐश, कोल ऐश भी बोलते हैं, फ्लाई ऐश बोलते हैं, का उपयोग कृषि भूमि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए किसानों के बीच फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ावा देने के कार्यक्रम में कृषि विभाग को भी शामिल किया गया। सरकार ने फ्लाई ऐश का निर्यात करने का भी निर्णय लिया है, जिससे 1500 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति होगी। इसका सरकार क्या है, फ्लाई ऐश का निर्यात भी करेगी, मतलब बाहर भेजेगी, जिससे 1500 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति होगी। आगे क्या सोचा गया फ्लाई ऐश के संबंध में? फ्लाई ऐश के 100% उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं या जा सकते हैं। आसपास के बाजारों में फ्लाई ऐश आधारित भवन उत्पादों को उपलब्ध कराना, मतलब जहाँ पे भवन वगैरह बन रहे हैं वहाँ फ्लाई ऐश को उपलब्ध करा दो, तो वो सीमेंट वगैरह में यूज हो जाएगी या भवन निर्माण में यूज कर लेंगे। रेलवे लाइनों को बिछाने के लिए स्लीपर निर्माण में फ्लाई ऐश के उपयोग को प्रोत्साहित करना, मतलब जो रेलवे है स्लीपर जो बनते हो, तो स्लीपर बनाने में इसका यूज किया जा सकता है, तो उसमें उन्हें बताना कि फ्लाई ऐश को यूज करके आप सस्ते तौर पर स्लीपर का निर्माण कर लेंगे। कृषि और बंजर भूमि के सुधार में इसके उपयोग के बारे में जागरूकता वृद्धि करना, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम इसको और अधिक यूज कर सकते हैं फ्लाई ऐश को। फ्लाई ऐश क्या है इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बता दें। फ्लाई ऐश गर्मियों में PM 2.5 शुद्ध श्वसनीय प्रदूषण कारकों का एक प्रमुख स्रोत है। यह वायुजनित हो जाता है और 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में पहुंच जाता है। यह पानी और अन्य सतहों पर चिपक जाता है। फ्लाई ऐश में भारी धातुओं, कोयला PM 2.5 और ब्लैक कार्बन BC की एक बड़ी मात्रा होती है। फ्लाई ऐश का उचित निपटान अभी भी कई स्थानों पर नहीं हो रहा है। क्या किया जा सकता है इसके लिए? फ्लाई ऐश का उपयोग जो वर्तमान में पोर्टलैंड, सीमेंट, ईंटों, ब्लॉकों, टाइलों के निर्माण, सड़क तटबंध निर्माण और निचले क्षेत्र के विकास आदि में भी किया जा रहा है। देश में वर्तमान में 63% फ्लाई ऐश का उपयोग किया जा रहा है। इस समय कितनी परसेंट फ्लाई ऐश का यूज किया जा रहा है? 63%। भविष्य के लिए फ्लाई ऐश के 100% उपयोग का लक्ष्य रखा गया कि फ्यूचर में हम जो है फ्लाई ऐश को 100% यूज कर सकें। इस काम के लिए जागरूकता की परम आवश्यकता है और साथ ही सरकार के साथ की भी आवश्यकता है। सड़क के ठेकेदार और निर्माण इंजीनियरों को निर्माण कार्यों में फ्लाई ऐश का उपयोग करने के लाभों को जानना होगा। सरकार को जागरूकता के लिए विशेष अभियान को चलाया जाना चाहिए। फ्लाई ऐश का उपयोग करके सड़कों के निर्माण की लागत को कम किया जा सकता है। अगर फ्लाई ऐश का हम यूज करते हैं और सड़क निर्माण हो रहे हैं, जाहिर सी बात है फ्लाई ऐश सस्ती है, तो अगर उसका यूज कर लेंगे किसी उत्पाद की जगह, तो ये थोड़ा सड़क निर्माण में लागत कम आएगी। सरकार को सीमेंट प्लांट में फ्लाई ऐश के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए, उसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। क्या होगा फ्लाई ऐश का? कोयला आधारित बिजली संयंत्र से निकलने वाली फ्लाई ऐश पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। इससे ईंट बनाई जा सकती है, टाइल्स बना सकते हैं, फिर भी 100% निस्तारण संभव नहीं हो पा रहा है। अभी 100% नहीं हो पा रहा, मतलब 100% यूज नहीं हो रही। इस समस्या को दूर करने के लिए वर्तमान में NTPC का सीपत संयंत्र
ये एक संयंत्र है सीपत, आगे आया है एनटीपीसी का। संयंत्र प्रबंधन ने नैनो कंक्रीट एग्रीगेट तकनीक से फ्लाई ऐश से रेत व गिट्टी के निर्माण की पहल की है। इसने क्या बनाना शुरू कर दिया, रेत और गिट्टी फ्लाई ऐश का यूज करके बना रहे हैं। 6 महीने के अंदर रेत बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। पर्यावरण को होगा लाभ, फ्लाई ऐश का 100% निस्तारण हो सकेगा और गिट्टी व रेत के खनन पर निर्भरता कम होगी, क्योंकि वर्तमान में रेत के लिए नदियों पर निर्भरता और गिट्टी के लिए पहाड़ों से लगातार पत्थरों की निकासी की जा रही है। जब गिट्टी और रेत हमारे हाथ में खुद ही बनने लगेगा तो इन पर निर्भरता ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। परियोजना क्या रखी गई इसमें, कुल 60 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना है। वर्तमान में 8 घंटे की शिफ्ट में 2 टन गिट्टी का निर्माण किया जा रहा है। संयंत्र के कार्यकारी अधिकारी निदेशक घनश्याम प्रजापति का कहना है कि फिलहाल फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट के अलावा निर्माण इकाइयों, सड़क और फ्लाईओवर निर्माण में भराई में किया जा रहा है। फ्लाई ऐश से गिट्टी निर्माण में प्रक्रिया, एनटीपीसी सीपत संयंत्र के महाप्रबंधक राजीव सत्यकाम के अनुसार गिट्टी निर्माण में 80 से 90% राख और 10 से 20% सीमेंट या रसायन का प्रयोग किया जाता है। मिश्रण में पानी डालकर पैलेट्स तैयार किए जाते हैं। पैलेट्स को 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस किया जाता है, जिससे गिट्टी का निर्माण होता है। वर्तमान में करीब 56% राख का ही निस्तारण हो रहा है। एनटीपीसी सीपत संयंत्र में प्रतिदिन 46,000 टन कोयले की खपत होती है, जबकि करीब 23,000 टन राख रोज निकलती है। ये एक संयंत्र की स्थिति है, 46,000 टन कोयला खत्म होता है और 23,000 टन उससे राख निकलती है, लगभग ठीक आधा। अगर कोयला हमने 46,000 टन जलाया तो उससे राख कितनी निकली, 23,000 टन। देखिए 23 दूनी 46 होता है, ठीक है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हिंदी में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, देश के सभी संयंत्रों को फ्लाई ऐश का 100% निस्तारण करने के दिशा निर्देश जारी कर चुका है। मतलब जो एनजीटी संस्था है इसने क्या, सभी संयंत्र हैं जितने भी, ठीक है, उन सबको आदेश दिया है कि आप अपनी जो भी राख है, जो आपसे फ्लाई ऐश जनरेट हो रही है आपके संयंत्रों से, उनको आप 100% निस्तारित करेंगे। ये पहले ही कह चुका। केंद्रीय विद्युत नियामक प्राधिकरण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 22 में कुल निस्तारण का आंकड़ा 56% रहा, ठीक है। कितना रहा, 56%। अब ये देखिए कुछ चीज़ दिखाना चाहते हैं आपको। फ्लाई ऐश ब्रिक क्या है, ये जो ईंट बनी है फ्लाई ऐश से बनी है, इसमें फ्लाई ऐश का यूज किया गया है और उससे ये ब्रिक्स बनी है। ब्रिक्स का मतलब ईंट। आप देखें घर बनाने में ब्रिक्स बनाई जाती है, वही है। ये फ्लाई ऐश से गिट्टी बनाई गई है, सेम गिट्टी की ही तरह है यूज करके, ठीक है। और ये फ्लाई ऐश से रेत बनाया गया है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और फ्लाई ऐश सस्ती है क्योंकि वेस्टेज है, वो कोयला जलने के बाद जो उससे वेस्ट निकला वो वेस्टेज है, तो उसका यूज करेंगे तो वेस्टेज की कीमत अभी हाल फिलहाल में तो सस्ती है, भविष्य का कुछ नहीं कह सकते हैं, पता चले यही सबसे महंगी हो जाए। जब यूज ज़्यादा होगा, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो वो महंगी हो जाएगी, और जिसकी चीज़ की डिमांड कम है तो वो ऑटोमेटिक सस्ती है। ये रूल चलता है, तो उसी रूल के मुताबिक अभी उसकी कोई डिमांड नहीं है, तो इस वजह से फ्लाई ऐश सस्ती उपलब्ध हो रही है, तो उससे जो बना प्रोडक्ट होगा वो भी सस्ता होगा। तो ठीक है, आज का टॉपिक ये फ्लाई ऐश यहीं ख़त्म होता है। जल्दी आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि हमें और अधिक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। थैंक्स।